जय श्री राम साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जिनके भी मकर राशि है, अगर ये लोग शेयर मार्केट्स में अपना काफ़ी सारा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको बता दें कि ये जो समय है इन लोगों के लिए बेहद अच्छा समय है। लेकिन एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि कभी भी यहाँ पर 18 साल से कम के कोई भी युवा यहाँ पर शेयर मार्केट्स में बिल्कुल भी नया है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये बिल्कुल गलती ना करें। यहाँ पर ये मार्केट ना आप लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पर केवल वही व्यक्ति आता है जिसके पास एक्स्ट्रा जो पैसा होता है, बेफिजूल समझो कि अब वो पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, अब वो यहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर जो शेयर मार्केट्स की दुनिया में आता है ना, एक बात याद रख लेना, गांठ बांध के रख लेना कि वो व्यक्ति वही आता है जो उस पैसे में हल्दी चावल छिड़क देता है। उसको उस पैसे का कोई मतलब नहीं। शेयर मार्केट्स क्या होता है, शेयर मार्केट्स में लॉस बहुत तगड़ा होता है जब होता है। अगर शेयर मार्केट्स में आप लोग पैसे इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो बस आप उसमें हल्दी छिड़क के आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप ये सोच के आ रहे हैं, किसी ने आपके माँ बाप ने अगर आपको पैसा दिया, उन्होंने कहा कि जाओ बेटा फीस भर के आओ, जाओ बेटा एक कार करके आओ, लेकिन आप लोग पता क्या करते हैं, आप लोग वो पैसा सही जगह न लगा करके, आप अपनी फीस ना भर करके, आप अपना जॉब के लिए फॉर्म ना भर करके आप जाते हैं। कभी कभी आप इसमें भी गवा देते हैं, कभी कभी सट्टेबाजी में गवा देते हैं, कभी कभी आप लोग ट्रेडिंग में आकर के गवा देते हैं। बात मानते हैं नहीं मानते हैं, बहुत ज्यादा आप लोग यहां पर बर्बाद हो जाते हैं। एक माता जी थी, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा ने सारा पैसा बर्बाद कर दिया। हमने कहा माता जी वो बेटा क्या करते हैं? कह रहे वो क्लास 6 में पढ़ते हैं। अभी की बात है, जरिए क्षेत्र की बात है। हमने उनसे कहा कि आप इनको डांटते नहीं हैं। उनका ऐसा है, डांटते हैं तो आजकल के बेटे हैं धमकी देने लगते हैं, आप हमें डांटोगे हम घर छोड़ के चले जाएंगे। जब घर छोड़ने वाली बात करने लगते तो माँ बाप कोई भी डर जाते हैं। माता जी काफी ज्यादा परेशान। हॉस्टल में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि चलो बेटा ऐसा करो, 27,000 रुपये तुम्हारी एक साल की फीस है हॉस्टल की, हम अभी आपको 17,000 रुपये दे रहे हैं, बाद में 10,000 और दे देंगे। ठीक है। लेके गया भाई साहब, आईडी बनाया अपने दोस्त यार मित्र की आईडी पे, गया बंदे ने रुपये ट्रांसफर करवा करके लगाया भाई साहब। और बल्कि उस व्यक्ति से कहा भी कि आप मिलवाइए हमसे, लेकिन वो व्यक्ति नहीं आया। क्या हुआ कि इन्होंने जैसे लगाया, और क्या है कि मार्केट जैसा भी हो, भगवान जाने कैसा गया होगा, मार्केट अप डाउन मूव किया होगा और इनके एकदम लॉस होते चला गया। अब घर पे जाते हैं, कहते कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। उनका क्यों? कह रहे मन नहीं लग रहा है। उनकी माँ ने पूछा बेटा इतने सारा पैसा दे रहे हैं, रीजन तो बताओ, तुम्हारा मन क्यों नहीं लगा, पैसे कहाँ डाल दिए? उनका पैसा तो रखा है और हमको पढ़ाई नहीं करनी है। उन्होंने कहा क्यों? कह रहे नहीं करना तो नहीं करना। एक्चुअली बात ऐसी है ना, मन लगता नहीं है और पढ़ने का मन है नहीं है, तो हम क्यों जबरदस्ती पढ़ाई करें? उन्होंने कहा ये तो बात है नहीं, कोई ना कोई तो भाई, दाल में कुछ काला, कोई बड़ी बात है। अरे दाल में कुछ काला है, दाल ही पूरी काली हो गई भाई। उनके पिताजी आते हैं और कंटाप खींच के मारते हैं और पूछते हैं बता बेटा पैसा कहाँ है, तुम पढ़ो या ना पढ़ो, अथवा बता पैसा कहाँ है। उन्होंने अपने लैंग्वेज में, बुंदेलखंडी लैंग्वेज में भाई साहब रिलाई की कायदे की। कह रहे हम क्या कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि 17,000 का 17 लाख बन जाएगा। सब चला गया। उनके पापा जी ने कभी शेयर मार्केट्स का नाम नहीं सुना। उनके बेटा किसको दे के आए, चलो मार्केट में। वो कह रहे शेयर मार्केट्स में लगा। उनके पापा बेचारे थोड़े पढ़े लिखे नहीं थे, किसान आदमी, वो मार्केट में लेके आए। उन्होंने कहा किसको दिया मार्केट में? गाड़ी पे बैठा के लाए, मोटरसाइकिल। कह रहे यार इस मार्केट में नहीं दिया, हमें शेयर मार्केट में दिया है। तो पास में दुकान थी, वहां से पूछा कि यहां शेयर मार्केट कहाँ खुलता है? वो कह रहा कि हमने इंटरनेट के माध्यम से दिया शेयर मार्केट पे। अब उनके पापा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए कहते कि सभी के माँ बाप को जागरूक होना जरूरी है, इसलिए शिक्षा का हमेशा महत्व समझिएगा। बात समझ रहे हैं? शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा जरूरी है। बार बार पूछ रहे, उनको लग रहा था साहब बच्चे को झूठ बोल रहा। उन्होंने फिर एक कंटाफ मारा, और कंटाफ मारा भाई, वहाँ पे लोग खड़े थे। तो एक शख्स आते हैं, उनका अरे अंकल जी मारिए मत, क्या हुआ? कह रहे इसने शेयर मार्केट्स में पैसा लगा दिया। मैं पूछ रहा शेयर मार्केट्स कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि अंकल जी ये जो शेयर मार्केट्स है ना, इसका जो हब है पूरा मुंबई में है, और मुंबई से यहाँ से शेयर्स होते हैं, मार्केट मेन जगह वही है, और लोग
इंटरनेट के माध्यम से यहाँ से करते हैं। काफ़ी सारे एप्लीकेशन पर वो लोग काम करते हैं। यहाँ से लोग पैसा डालते हैं। कह बेटा यहाँ से पैसे कैसे डालते हैं, उन्होंने सब बताया कि बैंक में जाते जमा कर देते हैं, अकाउंट में जाते अकाउंट से ट्रांसफर कर लेते हैं, इसमें लगा देते हैं। कह इसका तो कोई अकाउंट नहीं है। उससे पूछा बेटा किसको दिए, कह रहे हमारे मित्र हैं, वो अपने पापा की आईडी पर चलाते हैं। बात बढ़ जाती है। इन्होंने अपने मित्र का नाम बताया, खुद अब भाई अब मित्र की बात देखो, जिस बंदे को दे उसके घर पहुंचे, उनके पापा ने उनकी क्लास लगाई। अब ये जो भाई जो दोनों लोग फंसे, दोनों की ताबड़तोड़ रिलाई हुई और फिर दोनों को समझा कि बेटा ऐसा है, आज की बात इस शेयर मार्केट्स में नहीं आना। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोग कभी कभी क्या सोचते हैं, आप काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, मेहनत कर बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन कभी अपने बच्चे पर भी ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। आपको पता नहीं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ पर झंडे गाड़ रहा है, कहाँ पर क्या कर रहा है। कभी भी एक चीज याद रखना, अपने बच्चे पर कभी भी आपको समय नहीं मिल पा रहा, पढ़ाई करा रहे हैं तो सारी पढ़ाई आपकी बेकार है। अगर माँ बाप थोड़ा बहुत अनपढ़ है, कभी कम पढ़े लिखे हैं, तो आप इतना तो जानते हैं कि हमारा जो पैसे को जो बेटे को जो दिया गया पैसा है वो कहाँ जा रहा है। स्कूल से रसीद मांगिए, स्कूल में जाइए, या आप खुद लेकर के जाइए, जमा करके आइए। आप किसी के भरोसे क्या छोड़ देंगे, बच्चा है वो तो फिर बच्चे किस चीज़ का गया, इन्वेस्ट कर दिया, उसको अगर ज़्यादा मिलेगा गाड़ी लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, साइकिल लेंगे, रेंजर साइकिल लेंगे, यही सोच होती है इन बच्चों की और कुछ नहीं। एक ज़्यादा होगा मोबाइल ले लेंगे और क्या है। इसलिए मैं सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने थोड़े जो भी गार्जियंस हैं, सब लोग बच्चों पर थोड़ा ध्यान दें। और ये जो गलत संगतियाँ पढ़ रहे हैं, आज के शेयर मार्केट्स की संगतियाँ पढ़ रहे हैं, तो इन लोग ऐसे लोगों से दूर रखें। और ये सब खेलने में, जुआ, ये दुनियादारी करने में आपको इससे थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। क्योंकि जो संस्कार है ना, कभी कभी लोग कहते हैं माँ बाप पैसों के बच्चे ऐसे हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर के बेटा डॉक्टर ही बने, इंजीनियर के बेटा इंजीनियर ही बने, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पिता ने कितनी पढ़ाई की होगी, लड़का पढ़ाई नहीं करेगा डॉक्टर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आज का जो युग है बहुत बदल चुका है। आपको इसलिए कह रहे हैं कि अपने बच्चों का पढ़ा रहे तो उस पर ध्यान दें। भले ही आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो अपने कॉलेज के टीचर्स से आप कहिए, ताकि वो उस पर निगरानी रख सके और पूछे उनसे, और फिर उनके माध्यम से आप लोग पूछ सकते जो भी गार्जियंस है कि हमारा बेटा इस समय क्या अपडेट है, कहाँ पर चल रहा है। सारी चीज़ें सारे गार्जियंस आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि देखिए, बच्चों को पीटने से कुछ नहीं होता, ना कभी पीटना चाहिए, कभी मत हाथ लगाना, कभी लगाने नहीं। आज का समय बहुत अलग ही चल रहा है और जहाँ पर लोग कुछ भी गलत कदम उठा ले जाते हैं। बात समझ रहे हैं। माने तो एकदम उसको पीटा ही पीटा, बहुत कायदे में पीटा, बात होती है उन्हें पीटा। उनका मुझे अभी पैसे चाहिए, मैं उधार लेके आई थी, किसी से कर्ज लेके आई, ब्याज पे लेके आई थी। और देखो उनकी माँ का भी जो ब्याज पे लेके आई थी बेचारा, वो भी परेशान थी और बहुत ताबड़तोड़ रिलाई के बता रहे थे कि हमने बहुत पीटा इस बच्चे को। मैंने कहा देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, बच्चे को कुछ मत पीटें, कुछ मत करें, किसी को नहीं पीटना, प्यार से समझाइए। जो प्यार की भाषा से समझ जाएंगे ना, वो किसी चीज़ में और नहीं समझेंगे। तो आप लोग अपने बच्चों पर निगरानी अवश्य रखें। वो कर क्या रहे हैं इस समय दैनिक जीवन में, उन पर भी आप लोग निगरानी रखें। अपने उनके टीचर्स को जरूर बताएं कि हमारे बच्चे का रिजल्ट्स क्या है, पढ़ने में क्या कैसा है, आप थोड़ा निगरानी रखिएगा। तो मेन चीज़ है, इसलिए कहते हैं कि शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा जरूरी है। बात समझ रहे हैं। साथ ही फिलहाल आज के लिए इतने, मिलते हैं कोई नए वीडियो, तब तक लिए जय श्री राम। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी ऐसी माता बहनें बिल्कुल भी इस तरीके के झंझट जाल में न फंस पाएँ। जय श्री राम।